आगे। नमस्कार। तो कथाकार में हम फिर हाजिर हैं एक और नई कहानी लेकर। तो आज जब हम चंद्रशिला के ट्रैक पे गए थे, वहाँ से हमने तुंगनाथ का भी ट्रैक किया था, रिमेम्बर? हाँ। तो वहाँ पे भी तो कोई पांडवों की कहानी थी, वो सुनाए आज? हाँ, वो देवरी ताल के जो हमने परसों कहानी सुनाई थी, उसी ट्रैक पे तो तुंगनाथ पड़ता था। हाँ। वो वाली कहानी सुना है? मैं सोच रहा था गुरु तेग बहादुर की कहानी सुनाने की। चलो ठीक है, आज फिर ये कहानी सुनाते हैं। तो पर यार इस बात का प्रूफ, तू देवरी ताल के ट्रैक पे गई थी, तूने अपना वो सर्टिफिकेट दिखा दिया था। अब इस बात का क्या प्रूफ है कि तू तुंगनाथ के ट्रैक पे गई थी? तुंगनाथ तो 12,000 फुट पे, 12,000 फीट। ये देखो है ना मेरे पास। ओ, यू गॉट पिक्चर्स? हाँ। दिखाओ, देखते हैं। ऑडियंस को पूछते हैं। ऑडियंस, कैन यू सी? ऑडियंस, कैन यू सी? राइट, बताओ। ये दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ द तुंगनाथ ट्रैक। देन हम गए, दिस वाज द तुंगनाथ ट्रैक। इतना बड़ा ये रास्ता है तुंगनाथ ट्रैक का। और सो these are my group, and ये जो आपको टेंपल दिख रहा है छोटू सा, this is the main temple of Tungnath, and I was tired so I sat and this is the main temple of Tungnath. So this is the main तुंगनाथ टेंपल, जिसकी कहानी हम अभी बताते हैं आपको। This is the main, this one on your left is the main तुंगनाथ टेंपल, शिवा टेंपल, and on your right with the yellow door, that's the पार्वती टेंपल, right? चलो इसको रखो। ओके, तो जैसा कि 2 दिन पहले हमने देवरी ताल की कहानी सुनाई थी, उसी ट्रैक का पार्ट है तुंगनाथ टेंपल। अब तुंगनाथ, पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, तुंगनाथ इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेंपल। बहुत सारे लोग हम ये समझते हैं कि केदारनाथ जी सबसे ऊंचा मंदिर है शिव जी का। तुंगनाथ केदारनाथ जी से भी ऊपर है। केदारनाथ जी लगभग 11,500 फुट है उसकी हाइट, ऑल्टीट्यूड, एंड तुंगनाथ इज अराउंड 12,000 फीट। एंड द स्टोरी गोज लाइक दिस। तो जब महाभारत का वॉर खत्म हो गया तो इतने लोग मारे गए थे, इतने लोग मारे गए थे, प्रैक्टिकली एवरीबडी हैड गॉट वाइप्ड आउट, राइट? और जब पांडव जीत गए तो जीतने के बाद उनको एक तरह से वैराग्य हो गया। वैराग्य मतलब कि उनका मन खिन्न हो गया। उनको लगा था कि ये जीत किस काम की है, जिसमें हमें अपने ही कजन्स को, अपने ही गुरु को, अपने ही पितामह को मारना पड़ा। तो ऐसे राज्य का क्या फायदा जब कोई बचा ही नहीं। तो उनका मन बहुत खिन्न हो गया था। तो वो जो है अपने बच्चों को उनको राज्य सौंप के और वो जो है निकल गए शिव जी की खोज में, शिव जी से माफी मांगने के लिए। तो सबसे पहले गए वो काशी, जिसको आज वाराणसी बोलते हैं। तो काशी का एक तरह से ये कहते हैं कि काशी में शिव जी साक्षात बसते हैं, तो उनको उम्मीद थी शिव जी वहाँ मिलेंगे। बट एक्चुअली शिव जी जो है 5 पांडवों से बहुत खिन्न थे, बहुत नाराज थे। ही वॉज वेरी एंग्री विद द पांडवर्स। क्यों? क्योंकि टेक्निकली पांडवों ने जीत हासिल करने के लिए वॉर में ब्राह्मण हत्या की थी, ब्राह्मणों को मारा था। जैसे गुरु द्रोण ब्राह्मण थे और ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों को उन्होंने मारा था। उन्होंने गुरु हत्या की थी, गुरु द्रोण उनके गुरु लगते थे। उन्होंने पितामह हत्या की थी, यानी पितृ हत्या। भीष्म उनके पितामह लगते थे। उन्होंने गोत्र हत्या की थी, अपने ही कजन्स को मारा था। दुर्योधन वगैरह उनके फर्स्ट कजन्स थे। तो इस तरह से, हालांकि कृष्ण जी ने करवाया था अधर्म पर धर्म की विजय के लिए, पर उन्होंने ये सब हत्याएं की थी। तो शिव जी बहुत नाराज थे। तो वो काशी गए 5 पांडव, शिव जी उनको मिले नहीं, शिव जी वहाँ से निकल गए। तो उसके बाद वो घूमते घूमते उत्तराखंड के पहाड़ों होते हुए वो वहाँ एक जगह पहुँचे जिसको आज गुप्त काशी बोलते हैं। गुप्त काशी का महत्व भी ऑलमोस्ट होता है जितना काशी का माना जाता है। तो वहाँ जो है भीम दो ऐसा कहते हैं कि भीम जो है 2 पहाड़ों के ऊपर दोनों पैर रख के खड़े हो गए और उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया। तो उनको एक बैल नजर आया दूर, और भीम समझ गए, पांडव समझ गए कि यही शिव जी हैं जिन्होंने बैल का नंदी का रूप धारण कर लिया। तो वो उतरे और भीम ने जाकर उस बैल के, शिव जी ने बैल का रूप धारण किया हुआ था, उस बैल के नंदी के भीम ने पीछे से दोनों पैर पकड़ लिए। दोनों पैर पकड़ लिए, पर शिव जी उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो ऐसा कहते हैं कि शिव जी जो है जमीन के अंदर चले गए, ही वेंट अंडरग्राउंड। और जब वो बाहर निकले तो ऐसा बोलते हैं कि शिव जी जो है 5 पार्ट्स में, वो नंदी, वो बैल 5 पार्ट्स में अलग अलग जगह बाहर निकला। ठीक है? तो जिस जगह पर उस बैल का हम्प, तो पीछे होता है बैल के, वो हम्प निकला, उस जगह को आज की डेट में क्या बोलते हैं? केदारनाथ जी, केदारनाथ। अब केदारनाथ, ये जो 5 जगह की मैं कहानी सुना रहा हूँ, इसको 5 केदार बोलते हैं। 5 मतलब 5, केदार मतलब शिव जी। तो 5 केदार, ये जो पूरा चमोली का रीजन है, चमोली के रीजन में 5 ये मंदिर मिलते हैं उत्तराखंड में। और इस जगह को केदार कंठ भी बोला जाता है। केदार मतलब शिव जी, कंठ मतलब पहाड़। तो जहां पर
उस बैल का नंदी का हम्प निकला, वहाँ आज केदारनाथ है। जहाँ पर उनका नेवल निकला, बैल का नाभि, उस जगह को मध्य महेश्वर बोलते हैं। तो जहाँ पर उनके पैर निकले, उस जगह को बोलते हैं तुंगनाथ। ठीक है, जहाँ पर उनका फेस निकला, उस जगह को बोलते हैं रुद्रनाथ जी। और जहाँ पर उनका स्कल और बाल निकले, वो बोलते हैं कल्पेश्वर जी। तो कितने हुए? 5। तो 5 केदार बोलते हैं। तो जहाँ उस बैल के नंदी के 5 पार्ट्स निकले अलग अलग, वहाँ पांडवों ने जाकर वहाँ मंदिर स्थापित किए। तो केदारनाथ जी इन द पैकिंग ऑर्डर इट्स लाइक दिस। केदारनाथ जी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। केदारनाथ जी, तुंगनाथ जी, मध्य महेश्वर जी, रुद्रनाथ जी, कल्पेश्वर जी। और ऐसा कहते हैं कि एक छठा और है, दैट इज इन नेपाल, जिसको बोलते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल, जहाँ उनका चेहरा था। तो पर इंडिया में ये 5 हैं, इनको 5 केदार बोलते हैं। तो पांडवों ने क्या किया, इन 5 जगहों पर गए और वहाँ पर उन्होंने पूजा की और मंदिर स्थापित किए। जब उन्होंने मंदिर स्थापित किए और जहाँ पर आज केदारनाथ जी है, वहाँ पर पांडवों ने बैठकर मेडिटेशन की और शिव जी ने प्रसन्न होकर तब उनको माफ किया। तो ये थी 5 केदार की कहानी। अब एक और चीज़ इसमें है, ये तो है 5 केदार, जिसमें से केदारनाथ जी के अलावा बहुत बाकी 4 जगहों को लोग बहुत कम जानते हैं। इन 5 में तुंगनाथ इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एवर टेम्पल, जैसे कि मैंने बताया था 12,000 फीट पे। केदारनाथ जी की यूनिक बात यह है, इट इज पार्ट ऑफ 5 केदार, इट इज पार्ट ऑफ 4 धाम यात्रा, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 4 धाम यात्रा। 4 धाम यात्रा में कौन सी 4 जगह हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ठीक है, और केदारनाथ जी 12 ज्योतिर्लिंग का पार्ट भी है। 12 ज्योतिर्लिंग मतलब वो कहानी कभी और से सुनाऊंगा। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं हिंदुस्तान भर में, उसमें से केदारनाथ जी 12 ज्योतिर्लिंग का पार्ट भी है। तो केदारनाथ जी इज पार्ट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ जी इज पार्ट ऑफ 4 धाम यात्रा, केदारनाथ जी इज पार्ट ऑफ 5 केदार। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट 5 केदार। और छोटी सी कहानी थी, ये कहानी हम यही खत्म करते हैं और अगली कहानी फिर हम कल सुनाते हैं। और याद रखिएगा कि हमने कथाकार क्यों शुरू किया था, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, एक बार फिर से बता दें। देयर इज नो हार्म इन रिपीटिंग। अगर पेरेंट्स को खुद को कहानियाँ नहीं याद होंगी तो फिर वो बच्चों को कहाँ सुनाएंगे, और अगर बच्चों को खुद को कहानियाँ नहीं याद होंगी तो फिर उन तक मैसेजेस कैसे पहुँचेंगे, और अगर उन तक मैसेजेस ही नहीं पहुँचेंगे तो फिर उनमें संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार कहाँ से आएंगे? एब्सोल्युटली राइट। तो फिर हाजिर होंगे कल कथाकार में एक और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए कथाकार को आज्ञा दीजिए। याद रखिएगा, कथाकार लेट्स सेव आवर टेल्स, वी आर ऑन अ मिशन टू सेव आवर टेल्स। आप लोग भी जितनी ये कहानियाँ शेयर करेंगे उतनी आप लोग हमारी हेल्प करेंगे हमारी लैंड की, भारत की कहानी को बचाने में। टेक केयर, हैव फन, गुड बाय।